मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी को अपने लाइफ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ, एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। ये एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके का है कि देखिए, हमें ना पूरा ज़िंदगी लग जाता है इस बात को समझने के लिए कि एक्चुअली में ज़िंदगी का मतलब क्या है। बहुत सारे लोग जीवन के अंत में जब ज़िंदगी का मतलब समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और शरीर जो है वो साथ छोड़ चुका होता है। तो क्यों ना रहते हुए हम एक जरिया को समझें, जीवन जीने के एक तरीके को समझें। आज देखिए, मैं आपको मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितनी चीज़ें मैंने अपने लाइफ में अनुभव की हैं, उसके आधार पर मैं आपको एक जीवन जीने का एक रास्ता दिखाना चाहता हूँ कि हम क्यों ना इस तरीके से भी अपने जीवन को जी सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि जन्म और मृत्यु, इन दोनों के बीच में, जन्म और मृत्यु ये दोनों ही फिक्स हैं। हमारे लाइफ में ये होना ही होना है, चाहे हम बहुत पैसा कमा लें, चाहे हम निर्धन ही रह जाएं, चाहे हम गरीब ही रह जाएं, चाहे हम बहुत पढ़ें, चाहे हम ना पढ़ें, चाहे हम बिजनेसमैन हो, चाहे हम कोई भी हो, हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी तय है। ये सब बात जानते हैं, लेकिन उसके बीच में जो चीज़ आती है जिसे बहुत खूबसूरती से बनाया गया है, डेट इज कॉल्ड जीवन। इस जीवन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और जीवन को समझने के लिए खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जो मेरा अनुभव कहता है वो ये कहता है कि जीवन में 3 आयाम हैं और इन तीनों आयाम को जानना जरूरी। पहला शरीर, दूसरा जिसे हम सबसे इंपॉर्टेंट कहते हैं मैं, जिसे कुछ लोग आत्मा भी कह सकते हैं, और अगर वो आत्मा कहने में खुद को कंफर्टेबल अगर फील नहीं कर पा रहे हैं तो इसको मैं कह सकते हैं। मैं, क्योंकि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है, और मैं की व्याख्या आप आत्मा से कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक आत्मा है और उसके बाद जो तीसरी चीज है वो है मन। जब तक आपका इन तीनों पर बैलेंस नहीं होगा, आप जीवन में सुख और दुख दोनों से ही परेशान रहेंगे। ज़्यादा सुख आपके लिए दिक्कत देगा और दुख भी आपको दिक्कत देगा, क्योंकि आप जब दुख आएगा तो काफ़ी दुखी हो जाएंगे, जब सुख आएगा तो काफ़ी सुखी हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि दोनों में हंसी खुशी। एग्जैक्टली में जो जीवन का असली मतलब है कि ये समझ लेना कि आपका जन्म किस लिए हुआ। आप तरीके को समझिए कि अगर आप सबसे पहले इन तीनों को बैलेंस करने का जो तरीका है वो ये है कि शरीर को बैलेंस हम लोग एक्सरसाइज से कर सकते हैं। इसको व्यायाम दीजिए और इस लेवल पर व्यायाम दीजिए कि सिर्फ इतना हो कि कम से कम आपके शरीर से पसीना निकल जाए, ताकि आपका शरीर महसूस करे कि हाँ वो स्वस्थ है, फिट है। और दूसरा मन, इसको स्वस्थ रखने के लिए, क्योंकि जीवन में आज के समय में, आज के दौर में आप 2 बातें जानते हैं कि शरीर और मन दोनों का दोनों परेशान है। कभी शरीर परेशान है तो कभी मन परेशान है, और अधिकतर केस में आज के समय में देखेंगे तो 90% जो बीमारियां हैं वो मन की बीमारियां हैं, क्योंकि ये उत्पन्न होती है डर से। अगर आप किसी भी चीज़ से डरते हैं तो आप देखते हैं आज के टाइम में एक बहुत सो कॉल्ड चीज़ें आ गई हैं, डिप्रेशन, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीज़ें जितने भी हैं ये सब मन से शुरू होता है और ये मन की बीमारियां हैं। एग्जैक्टली में समझिए कि जो इंसान शरीर को एक्सरसाइज दे, मन को मेडिटेशन दे, और ये भी मेडिटेशन कुछ इस तरीके का हो जिसको हम ध्यान कहते हैं, तो इस ध्यान को जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज बताया, कुछ भी करिए, बस आपको पसीना निकालना है। अगर शरीर से अगर जितने भी टॉक्सिक बाहर हो गए, दैट्स इट, आपका शरीर जो है वो स्वस्थ हो गया। और अगली चीज़ देखिए, जो आपका मन है, जो इसको आप स्वस्थ कर सकते हैं ध्यान से। और ध्यान का मतलब क्या, कुछ नहीं, एक क्रिया है, दैट इज कॉल्ड ईशा क्रिया। आप लोग वहाँ जाकर ईशा क्रिया अगर डालेंगे यूट्यूब पर तो आपको मिल जाएगा, उसको कैसे करते हैं, 6 से 7 मिनट लगेगा और आप इसे सीख सकते हैं। अब देखिए, आपका एक्सरसाइज से शरीर बैलेंस हो गया, आपका मन ध्यान से बैलेंस हो गया, और उसके बाद मैं, क्योंकि सबसे इन दोनों को कंट्रोल करने वाला मैं ही तो हूँ। अगर मैं ही परेशान हूँ तो मन अपने हिसाब से चलेगा और वो शरीर पे गलत इफेक्ट डालेगा। क्योंकि अगर इसने मन को नियंत्रित करना नहीं सीखा, अगर मैंने खुद के मन को नियंत्रित करना नहीं सीखा, तो एक बात समझ लीजिए, ये शरीर का नुकसान करेगा ही करेगा। आज के समय में आप जो देख रहे हैं, लोग एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जीता जागता जो एग्जाम्पल है वो ये है कि हम लोग मैं को समझ ही नहीं पा रहे। देखिए, अगर आपने खुद को एक्सरसाइज में लगाया, मन को आपने मेडिटेशन में लगाया, और मैं को मात्र भक्ति में लगाया, ये भक्ति किसी भी प्रकार की हो सकती है, अगर आपने इसमें लगाया तो आपका मन, मैं और शरीर तीनों ही स्वस्थ हो जाएगा। और उसके बाद देखिए, अगर आप इसमें स्वस्थ हो गए तो जीवन का असली सत्य है बेटा, कर्म। कर्म
जिसको आप कहते हैं वर्क। अगर हम लोग खुद को इस तरीके से बैलेंस करना सीख जाएं, क्योंकि मैं भी इसको सीख रहा हूं और ये बहुत ही मजेदार है, अगर आप इन तीनों को बैलेंस करना सीख जाते हैं और उसके बाद अगर आप कोई भी काम करते हैं, उस काम का रिजल्ट कुछ भी हो, क्योंकि आप सब जानते हैं कि रिजल्ट हम सबके हाथ में नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उस काम को करने में आपको इतना मजा आएगा कि आप समझ सकते हैं कि जैसे ही आप किसी भी काम को करेंगे तो वो अपने आप ही आपके परिवार के लिए, समाज के लिए और अपने देश के लिए होगा, क्योंकि आप इस समय आप नहीं रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उसको 100% करेंगे, चाहे उसमें आपको दुख मिले या सुख, आप उस काम को एंजॉय करेंगे। और ये जब ही हो सकता है जब आप शरीर, मन और मैं तीनों को नियंत्रित करना जानते हैं। देखिए, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक जीने का एक तरीका हो सकता है, जीने के और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये तरीका बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप अपने शरीर को, मन को और जिसको आत्मा कहते हैं, आप इसको भी, इन तीनों को एक सही दिशा में रखते हुए आप काम कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं इस जीवन का एक जो सत्य है, जो सबसे बड़ा, इसको कोई झुठला नहीं सकता, वो क्या है? वो ये है कि कर्म। आप ध्यान रखिएगा, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आप फल पाएंगे, जैसा हम कहते हैं। एग्जैक्टली में ये भी पूरे तरीके से बात सत्य नहीं है। बात देखिए, आपका जो भाग्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भाग्य है, डेस्टिनी है, ये सब चीज़ें पहले से लिखित होती हैं, लेकिन इसको बदला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म से। अगर इंसान अपने कर्म को समझ जाए, अगर वो ये समझ जाए कि उसके परिवार के लिए क्या सही है, उसके समाज के लिए क्या सही है, उसके देश के लिए क्या सही है, तो अपने आप ही किसी भी काम को करेगा तो वो समाज को देखते हुए करेगा, और खुद को तो वो बैलेंस कर ही रहा है, साथ में वो समाज को, परिवार को बैलेंस करता हुआ चलेगा, और सुख दुख भोगता हुआ अंत में मृत्यु को जाएगा। और जिस समय, देखिए, मेरी भी यही ख्वाहिश है और यही ख्वाहिश होनी भी चाहिए कि मैंने बहुत बड़े एक इंसान से सुना था कि मौत ऐसी हो कि जिस समय मर रहे हो तो उस समय दिमाग में यह आए कि उफ, हमने अपनी लाइफ जी ली, हमारे मन में कोई इच्छाएं ना रह जाए। अगर इस तरीके से हम अपने जीवन को ख़त्म करते हैं तो समझ लीजिए कि हमने उन चीज़ों को अच्छे से जिया है। अगर मान लीजिए आप एक गलत रास्ता चुनकर आज पैसा कमा लेंगे, लेकिन वो पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। दुनिया का कितना बड़ा भी इंसान हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो अमेरिका का राष्ट्रपति हो, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान इस दुनिया में अगर वो पैदा लिया है तो मरेगा ही, और वो पैसा लेकर साथ में नहीं जाएगा। तो एग्जैक्टली में कहानी क्या है कि आत्मसंतुष्टि। और जब ये तभी आ सकता है जब हमारा शरीर स्वस्थ हो, मन स्वस्थ हो, मैं स्वस्थ हो। खास बात है मैं। अगर ये भक्ति में है, भक्ति का मतलब, मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ आप हिंदू धर्म के हैं तो आप जिनकी भक्ति करना चाहें, आप मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, या आप किसी भी धर्म को नहीं मानते हो, तो मैं की जानने की कोशिश करें, खुद को बैठकर समझाएं, जानें कि एग्जैक्टली में आप क्यों हैं, आप क्या हैं, आप कहाँ से आए हैं, आपका इस जीवन में क्या मकसद है। जब इंसान इन चीज़ों को सोचता है तो उसके साथ सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाती है। आई होप सो कि जिस तरीके से मैंने आपको ये सारी बातें बताई हैं, मुझे लगता है कि अगर आपने इस बात को समझ लिया होगा, क्योंकि देखिए ये मेरा काम था, मैंने आपको ये सारी चीज़ें, जो मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने आपको शेयर किया। अब ये हो सकता है ये आपके लिए फ़ायदा भी कर सकता है, अगर, मुझे तो नहीं लगता कि इसका कोई नुकसान होगा, लेकिन मानकर चलिए कि एक चीज़ कि अगर आप इसको फॉलो करते हैं, आई होप सो कि इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। मैं नहीं चाहता कि आप लाइक करें या सब्सक्राइब करें, लेकिन कम से कम इसको शेयर करें, ताकि कम से कम उन लोगों तक ये बात पहुँचे जिन लोगों के मन में ये है कि एक अच्छा जीवन जीते हुए इस जीवन को मृत्यु तक पहुँचाना है, क्योंकि जीवन का असली अर्थ मृत्यु ही है। और इस तक पहुंचने के लिए आपको चीज़ें समझनी होंगी, और अगर हम इस तरीके से नहीं जीते, ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि रियलाइज़ नहीं होती। मैंने अच्छे अच्छे लोगों से इस बारे में समझने की कोशिश की तो मुझे पता लगा लोगों को रियलाइज़ तो होती है, लेकिन जब रियलाइज़ होती है, जब उनका शरीर साथ छोड़ देता है, मन में ताकत नहीं रहती, और मैं तो वो जान ही नहीं पाते, और अंततः ना वो उनका कर्म उस तरीके से होता है कि उनका परिवार उनका सपोर्ट करे, और इस तरीके से वो अपने जीवन को त्याग देते हैं। ना वो जीवन सुखमय रहा और ना ही मृत्यु सुखमय रहा, क्योंकि जीवन का जो सबसे बेहतरीन सुख है वो है मृत्यु, और ये भी निश्चित है, ये भी एक ना एक दिन सबको आएगी, चाहे आप हो चाहे मैं। तो क्यों ना हम जीवन को एक बेहतरीन तरीके से जिएं और आगे बढ़ें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।